भारत की इस भूमि में धर्म का अनूठा महत्व है। हमारे धर्म की नींव हमारे धर्म ग्रंथों, शास्त्रों और पुराणों में है। हमारे सभी प्राचीन ग्रंथ और पुराण ज्ञान का भंडार है। लेकिन इन्हीं में से एक ऐसी पुराण है जिसके बारे में बात करने से भी लोग कतराते हैं। लोग ये मानते हैं कि इस पुराण को ना ही कभी घर पे रखना चाहिए और ना ही इस पुराण को कभी पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस पुराण को पढ़ा जाता है सिर्फ और सिर्फ तब जब किसी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु एक ऐसा सच जिसे बहुत कम लोग समझ पाए हैं। हमारे धर्म और पुराणों के अनुसार जीवन में अच्छे कर्म करने वाले स्वर्ग में जाते हैं और पाप कर्म करने वाले लोग नर्क की ओर चले जाते हैं। लेकिन क्या ये सच में ऐसा होता है? क्या आपने कभी ये सोचा है कि मृत्यु के बाद क्या होता है? इस सब के बारे में हम जान सकते हैं इस एक किताब से जिसका नाम है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण 18 महापुराणों में से एक है। गरुड़ पुराण के दो मुख्य हिस्से हैं, जिनमें से पहला हिस्सा यानी पूर्व खंड में विष्णु जी की भक्ति के बारे में, मेडिटेशन, योग जैसे और भी गहरे ज्ञान के बारे में लिखा गया है। लेकिन गरुड़ पुराण का दूसरा पार्ट उत्तर खंड बात करता है राक्षस युग के बारे में, मृत्यु के बारे में। अध्याय 1 यमलोक। गरुड़ पुराण में विष्णु जी ने ये बताया है कि यमलोक में चित्रगुप्त जी के पास हर इंसान के कर्मों की लिस्ट होती है। उसने कितने पुण्य किए, कितने पाप किए, ये सब कुछ डिटेल में लिखा होता है। चित्रगुप्त की सभा में हर प्राणी के पाप और पुण्य डिस्कस किए जाते हैं और उसके हिसाब से उसकी पनिशमेंट को भी डिसाइड किया जाता है। यमराज की सभा में जाने के लिए 4 दरवाजे होते हैं। जो लोग पुण्यात्मा हो, मतलब जिनके दिल साफ हो, उन्हें पूर्व यानी कि ईस्ट के दरवाजे से जाने को मिलता है। इस रास्ते में गार्डन्स है, सुंदर हंस है और ये अमृत से भरा हुआ होता है। पश्चिम यानी कि वेस्ट का रास्ता ज्वेल से डेकोरेट किया हुआ है। जो संत है उनको इस रास्ते से जाने को मिलता है। जिन्होंने अपने जीवन में दान किया हो या जिनकी मृत्यु किसी तीर्थ के पास हुई हो, उन्हें उत्तर यानी नॉर्थ के रास्ते से यमलोक जाने को मिलता है। इन तीनों दरवाजों को पार करने वाली आत्माओं को किसी भी तरह का भय नहीं होता है। उन्हें हर तरह की सुख सुविधाएं दी जाती है। यमलोक में उनकी मुलाकात धर्मराज से होती है, जो उनके आगे के सफर पर उन्हें ले जाते हैं, और जिन लोगों ने पाप किए हो, दूसरों को दुख पहुंचाया हो, उन लोगों को दक्षिण के द्वार से यमलोक पहुंचाया जाता है और इस द्वार की दूसरी तरफ उनके बुरे कर्मों का फल उनका इंतजार करता है, क्योंकि वहां उनकी मुलाकात होती है धर्मराज के भयंकर अवतार यानी यमराज से, जो उन्हें उनके पापों की सजा देता है। अध्याय 2 सजाएं, यातनाएं। गरुड़ पुराण में अलग अलग पापों और दुष्ट कर्मों के लिए 28 अलग अलग भयानक और दर्दनाक सजाएं बताई गई हैं। हर बुरे कर्म के लिए एक सजा है। इनमें से 5 ऐसी भयानक सजाएं हैं जिनके बारे में सुनकर आपका दिल दहक जाएगा। पहली सजा तामीसर्म यानी भयानक चाबुक मार। जो लोग दूसरों की संपत्ति चुराते हैं, यम के सेवक उन्हें रस्सी से बांधकर तामीसर्म नाम के नर्क में भेज देते हैं। उस नर्क में उनको चाबुक से लगातार मारा जाता है। उनके बदन को इतना छील दिया जाता है कि उसमें से खून बहने लगे और वो इंसान बेहोश हो जाए। जब उसे होश आता है तो ये सारा प्रोसेस रिपीट किया जाता है, तब तक जब तक उसके सारे पापों की सजा खत्म नहीं हो जाती। नरकलोक की दूसरी सजा कुंभीपाकम यानी तेल में पकाया जाना। जो लोग दूसरे लोगों को अपने फायदे या मजे के लिए नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें कुंभीपाकम नर्क में भेजा जाता है, जहां एक बड़े से बर्तन में उबलते हुए तेल में उन्हें जलाया जाता है। तीसरी सजा रौरावन यानी सांपों से डसवाना। जिन लोगों ने दूसरों के साथ किसी भी तरह का छल कपट किया है, उन्हें रौरावन नर्क में भेजा जाता है। जलते हुए कोयलों की धरती पर उन्हें फेंक दिया जाता है, जहां वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहां भटकते हैं। उनके पैर छीलकर फट जाते हैं, जिसके बाद सैकड़ों जीव जैसे सांप, मच्छर, बिच्छू, कौए उनके बदन को नोच नोच कर खा लेते हैं। उनका शरीर दोबारा जुड़ता है और पूरी सजा फिर से दोहराई जाती है। चौथी भयानक सजा प्राणरोधम यानी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करना। ये नर्क उन लोगों के लिए है जो जानवरों का शिकार करके उन्हें खाते हैं। यहाँ पर यम के सेवक व्यक्ति के बदन के टुकड़े टुकड़े करते हैं।
कुछ समय बाद ये सारे टुकड़े आपस में जुड़ जाते हैं और उन्हें फिर से काटा जाता है। ये सिलसिला कई हजारों वर्षों तक चलता रहता है। पांचवी भयानक सजा तपता मूर्ति यानी जलाया जाना। जो लोग नाजायज रिश्ते बनाते हैं, अननेचुरल सेक्सुअल एक्टिविटीज करते हैं, उन्हें इस नर्क में जलाया जाता है। तपते हुए अंगारों से दहकती हुई जमीन पर उन्हें बांधकर फेंक दिया जाता है, जहां उनका बदन धीरे धीरे आग में पिघल जाता है। वो रिकवर होते हैं और दोबारा आग में जलते हैं। अध्याय 3 मृत्यु। गरुड़ पुराण के अनुसार एक व्यक्ति की मृत्यु तय होने के बाद जिस वक्त उसके शरीर से उसकी आत्मा निकलती है, उनके सेंशीज काम करना बंद हो जाते हैं। उसे लोक परलोक सभी एक साथ दिखाई देने लगते हैं। जब प्राण निकल जाते हैं तो एक मनुष्य को इतना दर्द होता है जैसे उसे 40,000 बिच्छुओं ने एक साथ डंक मारा हो। मृत्यु के समय यमलोक से 2 यमदूत आते हैं। काला रंग, गुस्से से भरी आंखें, टेढ़ा मुंह, उनका रूप इतना डरावना होता है कि मरने वाला जीव डर के कारण अपने शरीर को और कस के पकड़ लेता है। उसकी आत्मा वापस उसके शरीर में घुसना चाहती है, पर यह पॉसिबल नहीं होता। यमदूत ने उस आत्मा को कसकर रस्सियों से जकड़ा होता है। बहुत कोशिश के बाद वो जीव तड़पकर रोने लगता है, वो गिर जाता है और उसकी आत्मा शरीर से निकल जाती है। यमदूत तुरंत उसकी आत्मा को बांधकर ले जाता है और यहीं से शुरू होता है यमलोक का सफर, जहां पाप और पुण्य को तोला जाता है, कर्मों का हिसाब किया जाता है और सजा सुनाई जाती है। मृत्यु के बाद यमदूत इंसान की आत्मा को यमलोक जाते हैं। अध्याय 4 यमलोक का सफर। गरुड़ पुराण के अनुसार माना जाता है कि जिस इंसान ने अपनी जिंदगी में अच्छे कर्म किए हैं, पुण्य, दान, सेवा की, उसके लिए सफर बहुत ही ज्यादा आसान और आरामदायक होता है। उसे एक रथ में बिठाकर ले जाया जाता है। लेकिन जिसने अपनी जिंदगी में अच्छे कर्म नहीं किए होते हैं, उनके लिए सफर का हर क्षण दर्द और पीड़ा से भरा हुआ होता है, क्योंकि यमदूत उस जीव की आत्मा को रस्सी से बांधते हैं और घसीटते हुए ले जाते हैं। उसे कहीं पर भी आराम करने का मौका नहीं मिलता। इस पूरे रास्ते में 16 स्टेशन क्रॉस करने होते हैं। रास्ते में कई बर्फीली हवाएं, तो कहीं आग की बारिश, कई उसे घने जंगल में जानवरों का सामना करना पड़ता है, तो कई लीच से भरी कीचड़ में गिरना पड़ता है। आत्मा रोने लगती है, लेकिन यमदूत बिल्कुल भी दया नहीं दिखाते। इसके बाद आत्मा को कोड़े मारकर अपने पूरे जीवन में किए हुए सारे पापों को याद कराया जाता है। इस तरह पृथ्वी लोक से यमलोक का सफर बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता है, बहुत ही ज्यादा टॉर्चर से भरा हुआ होता है। अध्याय 5 कर्म। इन सारी सजाओं के पीछे का कारण गरुड़ पुराण के मुताबिक कर्मों की सफाई करना होता है। इंसान को उसके पिछले कर्मों से मुक्त करना और उस आत्मा को शुद्ध करना। जिस इंसान ने जितने पाप किए हैं उसे उतने सजा मिलती है, और जिसने जितने पुण्य किए हैं उसे उतना सुख, लेकिन दोनों का ही पर्पज होता है आत्मा के कर्मों को बैलेंस करना। क्योंकि ऐसा हो जाने के बाद आत्मा अपने सारे मोडली अटैचमेंट्स से अलग हो जाती है और उसके पुनर्जन्म का प्रोसेस शुरू हो जाता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु कहते, जिस तरह इंसान कपड़े बदलता है उसी तरह आत्मा भी शरीर बदलती है। लेकिन एक मानव शरीर मिलना बहुत ही भाग्य और कष्ट की बात है। गरुड़ पुराण के चैप्टर 4 में विष्णु जी गरुड़ देव को बताते हैं कि जीव को 84 लाख बार अलग अलग योनियों में जन्म लेना पड़ता है। उसके बाद मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। एक जीव को उसके कर्मों के आधार पर, उसके पाप और पुण्य के आधार पर अगला जीवन मिलता है। वो कभी कोई कीड़ा बनता है, कभी कोई पशु या पक्षी, या फिर कोई पेड़ बन जाता है। ऐसे ही 84 लाख बार अलग अलग रूप में जन्म लेने के बाद जब उसके पाप और पुण्य बराबर हो जाते हैं, तब मनुष्य जीवन की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण डिटेल में मृत्यु की बात करता है, पर साथ ही यह हमें कई सारे लाइफ लेसन्स भी सिखाता है। ये हमें बताता है कि हमें मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। इस जीवन को किस तरह जीना है, ये चॉइस हम सब की है। दोस्तों, आपके इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी रोचक बातें जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।